ये वीडियो विश्वरूप चौधरी के बारे में है, जो फरीदाबाद का एक उठाई गिरा है। तो राजस्थान के जो मेरे भाई दोस्त हैं उनको इस वीडियो में कोई इंटरेस्ट नहीं आने वाला, क्योंकि वो जानते भी नहीं है उसको। तो विश्वरूप चौधरी का जो एक चैनल है और उसके साथ में 40 से ज़्यादा चैनल्स जो हैं वो डिलीट हो चुके हैं, फेसबुक से भी और यूट्यूब से भी। फेसबुक से कम हुए हैं, यूट्यूब से ज़्यादा हुए हैं। यूट्यूब से ज़्यादा इसलिए हुए हैं क्योंकि वो यूट्यूब से धंधा करा करते थे ये सब्सक्राइबर्स वगैरह का, और साथ ही के अंदर वो ये हुआ क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 महीने से मैं चाइना की भयंकर तरीके से पोलें खोल रहा हूँ, और जो मेरे भाई दोस्त हैं वो जानते हैं कि 500 मिलियन से ज़्यादा अपने वीडियोज़ जो हैं वो चल चुके हैं फेसबुक के ऊपर भी। और जब भी वीडियोस अपलोड होते हैं तो उनका जो कंटेंट होता है वो बिल्कुल लॉजिकल विद प्रूफ होता है, और जिसके बाद के अंदर लोगों के अंदर अवेयरनेस आ रही है चाइना के लिए। छोटे में आपको समझा देता हूं कि इंडिया से बाहर के बहुत सारे रिपोर्टर्स को खरीदने की कोशिश करी चाइना ने, मगर इंडिया के अंदर रिपोर्टर्स को खरीद नहीं पाया। उसका मेन कारण यह है कि यहाँ के आधे रिपोर्टर्स इस वाली पार्टी के, आधे उस वाली पार्टी के हैं। मगर चाहे किसी भी पार्टी के हों, ये देश के खिलाफ कभी रिपोर्ट नहीं करते। मतलब देश के बाहर वाली जो कोई भी संस्था इनको नहीं खरीद सकती, बिल्कुल कोई चांस नहीं है। ये अच्छी बात भी है इंडिया की, और क्योंकि अब वो उनके अंदर पार्टीबाजी चल रही है तो ये बुरी बात भी है। तो यहाँ के वीडियो इन्फ्लुएंसर्स को चाइना काफ़ी समय से पैसा दे रहा था उसको सेटअप करने के लिए। तो ये काफ़ी सारे लोग थे जो बाहर से पैसा लेके और इंडिया के अंदर इंडिया के जो लीडर्स हैं उनके खिलाफ माहौल बना रहे थे। किन किन के खिलाफ? प्रधानमंत्री के खिलाफ तो बना ही रहे थे, वो तो हर कोई दूसरा आदमी बना देता है जो भी ऑपोजिशन में होता है। मगर अब ऑपोजिशन के अंदर ममता बनर्जी के खिलाफ माहौल बना रहे थे, अशोक गहलोत के खिलाफ माहौल बना रहे थे, अरविंद केजरीवाल, मतलब जितने भी लीडर्स हैं जो लॉकडाउन कर रहे हैं, मतलब कोई भी सिंगल ऐसा कोई लीडर नहीं है इंडिया के अंदर जो लॉकडाउन के दौरान अपने लोगों को बचाने की कोशिश जिन्होंने नहीं करी हो, और जो स्ट्रेटेजिकली हम कई सारी चीज़ों को एम्प्लॉय कर रहे हैं और आने वाले जो खतरे हैं उसके लिए हम तैयार हो रहे हैं। क्योंकि 1500 से ज़्यादा वायरस जो है इस समय चाइना की वुहान लैब के अंदर है, तो उसके लिए हम पहले से ही प्रिपेयर हो रहे हैं। तो ये जो हमारी प्रिपेयर्डनेस है इसको बर्बाद करने की कोशिश करने के लिए चाइना वाले इन सबको फंडिंग कर रहे थे, और काफ़ी समय से चल रहा था। चाइना क्योंकि पिछले 2 महीने में सबसे ज़्यादा जो उसका जो पोलें खोली हैं उसके अंदर मैं अपने आप को मानता हूं, और मेरे पुराने वीडियोस को अभी जो नए जो कई सारे अलग टीवी चैनल्स हैं उसी क्रम के अंदर वही वाले पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। और मुझे इस बात के अंदर तसल्ली है, मतलब मुझे इस बात के अंदर बिल्कुल भी दुख नहीं है कि मेरी वाली जो इन्फॉर्मेशन है दोबारा कर रहे हैं। मुझे इस बात की तसल्ली है कि आम जन को पता पड़ेगा कि हमारे साथ में कितना बड़ा खेल हो रहा था, और अब हम स्वावलंबी बनेंगे, स्वदेशी बनेंगे, और अपने हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है। तो ये जो इस तरीके से जो लोग थे, ये विश्वरूप चौधरी जैसे लोग थे, ये क्या करते थे कि यहाँ पे हमारी जड़ों के ऊपर अटैक किया करते थे। ये 12वीं पास है, उसके बाद के अंदर ये कभी मेमोरी की किताब लिखी थी, कभी इसने कुछ लिखी थी कि 12वीं के बाद में एक सिंगल एग्जाम इसका क्लियर नहीं किया गया, और किताब इसने बेच डाली कि हर एक एग्जाम को कैसे आप टॉप करो। फिर इसने उसके बाद में कंप्यूटर का एक वो आया, सिस्टम आया, तो कंप्यूटर में पैसा आने लगा, तो कंप्यूटर कैसे सीखें उसके ऊपर करने लग गया। डिप्लोमा में एडमिशन लिया था होशियारपुर के अंदर इसने, और इसकी जो मार्कशीट है वो भी मैंने देख ली है, इतना तो खरीद सकता हूँ। पंजाब के अंदर मैं वैसे भी 4 साल रहा हुआ हूँ। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें चल रही थी, तो आइडेंटिफाई किया गया कि कौन ऐसा आदमी है जिसको आराम से खरीदा जा सकता है। तो ये आराम से बिकने को तैयार थे, इन्होंने अपनी बोली लगवाई, बिके, और देश के विरोध में इन्होंने गतिविधियां शुरू करी। सबसे पहला टारगेट इन्होंने बनाया बाबा रामदेव को, और दूसरा टारगेट बनाया राजीव जी दीक्षित को। तो बाबा रामदेव जो जिस हिसाब से डाइट प्लान अपना बताते हैं डायबिटीज के लिए और बाकी थायराइड के लिए अलग अलग डाइट्स प्लान्स बताया करते थे, एग्जैक्टली वो डाइट प्लान चोरी किया गया, और उसके बाद में कभी भी बाबा रामदेव का नाम यूज नहीं किया गया, और उसको अपने नाम से बेचने की कोशिश की गई। और साथ ही के अंदर उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें डाल दी गई जिससे यूं लगे कि मतलब है ना ये ही रिसर्च कर रहा है। 40 साल से पहले तक इसके, मतलब 40 साल की उम्र हुई है उस तक इसने केवल 12वीं पास कर रखी थी। अचानक से एक फर्जी यूनिवर्सिटी की एक डिग्री निकाल लाया, वही वो उधर से जो मतलब फर्जी यूनिवर्सिटीज होती हैं, और उसके बाद में बोला कि मैं तो डॉक्टर हो गया वहां से। और सीधा रातों रात इन्होंने, क्योंकि पैसा आ गया था चाइना से, तो सारे के सारे बैठे, इन्होंने सेट किया, और सेट करने के बाद में इन्होंने मतलब अगले दिन घोषित कर दिया कि 20,000 पेशेंट्स को इन्होंने ट्रीट कर दिया है। मतलब कोई भी डॉक्टर जो 20,000 पेशेंट्स को ट्रीट करने में कितना समय लगता है, उसको बहुत समय लग जाता है।
और ये अचानक से 40 साल तक तो ये कंप्यूटर का इंजीनियर था, कभी माइंड मेमोरी बेच रहा था, कभी इसने दुकानें खोल रखी हैं। एक तो इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के नाम की इसकी खुद की दुकान है, जो खुद ही चलाता है, खुद ही छापता है। और एक एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स है, खुद ही छापता है, खुद अपना नाम जहां मन में आता है वहां लिख लेता है, और उसके बाद में बोलता है मैंने गिनीज बुक के अंदर मेरा नाम है। और वो गिनीज बुक के अंदर जो नाम है उसके ऊपर ही मैंने वीडियो बनाया, तो आपको पता पड़ा कि गिनीज बुक के अंदर तो इसका कहीं नाम ही नहीं है। और जो पुशअप बोलता है कि है ना 150 200 पुशअप, 180 या 190 पुशअप मैंने 1 मिनट में लगाई है, गिनीज बुक में तो आज भी जो रिकॉर्ड है 95 पुशअप का ही रिकॉर्ड है। तो रिकॉर्ड अगर तोड़ा होता, 96 भी लगाई होती, तो इसका गधे का इसका वहां पे नाम होता, मगर है नहीं। तो 40 साल के अंदर इसके पास में बड़ा पैसा आया, एक बड़े सारे एक ग्रुप इन्होंने बनाया, ज्यादातर इसके मोहल्ले के लड़के थे। वो मैं आपको ज़्यादा इंफॉर्मेशन अभी नहीं दे सकता क्योंकि कार्रवाई चल रही है। और उन्होंने मिल मिला के और इसको प्रमोट करने की कोशिश करी, और हर जगह जाके है ना मुझे डॉक्टर विश्वरूप रॉय चौधरी के उसके डाइट प्लान से फ़ायदा हुआ है, मेरे घर में 50 लोग बीमार थे जिसके अंदर से 60 लोग ठीक हो गए, हमारे मोहल्ले के अंदर ये था, वो सारे के सारे इन्होंने फैलाए, बहुत गंदे तरीके से फैलाए। और उसके प्रभाव में आके ये लूटा करते थे, किसी से 20-25 हज़ार रुपये लिया करते थे, मगर आजकल इनको उसकी ज़रूरत नहीं थी क्योंकि इनके पास में एक बड़ा फंड आ गया था आगे से। तो राजीव जी दीक्षित की मैं आपसे बात कर रहा हूं, एक भी सिंगल वीडियो के अंदर राजीव दीक्षित का ये नाम नहीं लेता, लया ही नहीं है, ढूंढ लो आप चाहे पुराने। और उनके सारी की सारी बातों को अपने नाम से बोलने लग गया कि ये करता है, वो करते हैं, ये वो है, ये मैं बोल रहा हूं। सारे के सारे राजीव दीक्षित जी के जो चीजें थी उसको अपने नाम से बेचना शुरू किया। बाबा रामदेव की सारी चीजें थी अपने नाम से बेचना शुरू किया। और हाल ही के अंदर चाइना ने जब से इनको पैसा दिया, उसके बाद के अंदर देश के लोगों को गुमराह करना इन्होंने शुरू किया। इस तरीके के घटिया लोगों के ऊपर एक्शन तो होना था, उसकी शुरुआत हुई है। ये जेल के अंदर जाएंगे, इनके एसोसिएटेड हैं वो भी सारे के सारे अंदर जाएंगे क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। और ये इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, जो 19 दिन पहले मैंने आपको बताया था। उसके बाद के अंदर मैं अलग चीजों के ऊपर करने लग गया था, मगर इस पर वीडियो नहीं डाले थे। कई सारे बोल रहे थे कि डर गया होगा। जो लोग ये बोल रहे थे उनको शायद ये पता ही नहीं है कि मेरा जो है ना इतिहास क्या रहा है। इनका जो आगे का प्लान था वो मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि आयुर्वेद को दबा के और चाइनीज सिस्टम ऑफ मेडिसिन को थोपने की कोशिश करने वाले थे, और इसके ऊपर इनका काम भी चल रहा था। अभी कुछ जो चीजें हैं वो मैं अभी आपको नहीं बता रहा, मगर जितनी भी चीजें मैंने पुराने वीडियोस के अंदर कही हैं वो सारी की सारी चीजें हुई हैं। और इनकी जब ट्रायल शुरू होगी, जो सोर्स ऑफ फंडिंग है जब आप लोगों के सामने आएगी, तो आपको पता पड़ेगा कि आपको स्ट्रेटेजिकली देश के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इस प्रकार के लोगों का एक पूरा का पूरा ग्रुप था, जिसका खुलासा किया है